नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ मैं कोई हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे पिछले पॉडकास्ट में मेरे साथ एक अतिथि के तौर पर सचिन राठी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी हेल्थ जर्नी कि कैसे उन्होंने कैंसर को हरा दिया एक न्यू एडवांस डाइट सिस्टम को फॉलो करके। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दी। और इसके साक्ष्य हैं वो खुद, क्योंकि वो एक सरकारी शिक्षक हैं और हमारे ही जनपद में है। उनकी ठीक होने के गवाह, 4th स्टेज कैंसर से उस लड़ाई को जीतने के जो गवाह हैं वो हमारे जनपद और मुजफ्फरनगर जनपद के हजारों शिक्षक साथी हैं। तो यानी उनकी जो ये फाइट और बाउंस बैक वाली जर्नी है ये तो एकदम सही है, परंतु इसके साथ साथ इसी न्यू एडवांस डाइट सिस्टम को फॉलो करके ऐसे और भी बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं जहां पर लोगों का ट्यूमर सही हो गया है। परंतु मैंने इसको अपने ऊपर आजमाया सिर्फ एक वेट रिडक्शन टेक्निक के तौर पर, कि जब उन्होंने मुझे बताया कि उनका वेट लगभग 110 किलो के आसपास था और उन्होंने अपना वेट 60 केजी पे लेके आ गए और उससे कम अभी कर रहे हैं, तो यानी अल्टीमेटली मुझे लगा कि क्या एक्चुअल में ये वेट रिडक्शन टेक्निक है या नहीं है। मैंने उसको अपने ऊपर आजमाया और 20 से 25 दिन, या फिर मैं यूँ कहूँ जब मैंने आजमाना शुरू किया तो पहले हफ्ते में ही मुझे उसके रिजल्ट दिख गए। जीरो कॉस्ट था, मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा था, मुझे बाहर से कोई सामान लाने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं थी, मुझे कुछ महंगे टेंडम्स करने की जरूरत नहीं थी। बस मेरी दिनचर्या में मैंने कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे 1 महीने में मैं वेट रिड्यूस किया है। तो बाकी सारी डिटेल्स जो और किसी बड़ी बीमारी के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको सचिन सर और जो आश्रम है वहां के जो रिसर्च है, जो एक्सपर्टीज है, उनसे आपको सलाह लेने की जरूरत होगी। परंतु जो मेरी वेट रिडक्शन जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। और पिछले 3 से 4 महीने में मेरा वेट लगातार बढ़ता जा रहा था और बढ़ भी ऐसे रहा था कि मेरा वेट 80 केजी के आसपास पहुंच गया। और ये जो स्लो प्रोसेस था वेट भरने का कि हर मतलब महीने में मेरा 2-3 किलो वेट बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये मेरी दिनचर्या में जो अनहेल्दी बदलाव थे ये उन्हीं का नतीजा था। और इसको कम करने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे पे इतना टाइम नहीं बचता कि मैं जिम जा पाऊं, कोई फिटनेस किसी रूटीन को फॉलो कर पाऊं या बहुत स्ट्रिक्टली मैं योगा कर पाऊं। और मेरा शरीर इतना स्टिफ है कि मैं जी तोड़ मेहनत करती हूं तब भी पाव भर करके जो है मेरा वेट जो है वो रिड्यूस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे एक साथी ने इनका ये सिस्टम अप्लाई किया और उन्होंने बहुत जल्द पता चला कि उनको 5 केजी 1 मंथ में रिड्यूस हो गया। तो मुझे लगा यार ये कर सकती है इसको, तो ये तो बहुत इजी भी है, तो चलिए मैं करती हूँ। और मैंने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले तो घर का डस्टबिन बनना मैंने बंद किया। महिलाओं के साथ अक्सर यही होता है कि घर में बच जाता है, पति का बच गया, बच्चों को बच गया, लास्ट में रात में सबको समेट लेती हैं, मतलब वो सब कुछ खा लेती है। उन्हें लगता है कि वेस्ट ही तो जा रहा है तो चलो मैं खत्म कर देती हूँ। तो अगर आप वाकई में अपने लिए थोड़ा सा भी खुद को मोटिवेट करती हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देती हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को डस्टबिन बुलाना बंद करिए। आप सबका बचा कुचा निपटा देते हो, खा जाते हो और वही खाकर आप अपनी पूरी दिनचर्या जो है सुबह से शाम तक की पूरी करते हो। यही है सबसे बड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल का रीजन। और ये अनहेल्दी जो भी सिस्टम आपने खाया है ये सब कुछ आपकी बॉडी में एज अ जंक जमा होता चला जाता है। तो दूसरा प्रोसेस आपको अपनाना है कि अपने अंदर जमे जंक को आपको साफ करना है। तो पहला मैंने डस्टबिन बनना बंद कर दिया। दूसरा मेरे अंदर का जो जंक था मैंने उसको खत्म करने की ठानी, जो ये अपने न्यू एडवांस डाइट सिस्टम में बताते हैं कि आप जो है वो अनीमा यूज करिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार अधिक से अधिक अनीमा यूज करिए। तो दिन में मैंने 3 बार अनीमा लेना शुरू किया, सुबह दोपहर शाम बार मैंने अनीमा लेना शुरू किया। और जो कि बहुत आसान प्रोसेस है, ये अनीमा पॉट है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगी इसका लिंक भी, जो अमेजोन से मुश्किल से 200-250 रुपए में आपको मिल जाता है। और इसको यूज करना भी एकदम सेफ है,
क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार मैं इसको यूज कर रही हूँ। और इसी के सबसे बड़े रिजल्ट हैं कि मेरे अंदर से जो जमी हुई गंदगी है वो इस कदर बाहर आ रही है। मुझे लगता है कि यार इतना सब कुछ मेरे अंदर भरा हुआ था, इतनी गंदी थी कि मैं अंदर से, और उसके बाद जो एनर्जी लेवल है वो डबल हो गया है। स्किन पर वो चीज दिखती है कि अब हमारी स्किन प्योर हो रही है, हमारी बॉडी प्योर हो रही है, ठीक है। जो आलस हमेशा भरा रहता था, सर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, ऑल टाइम यही टेंडेंस रहते थे कि कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर असली कारण ये नहीं था, असली कारण था मेरे शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी, जो धीरे धीरे साफ होनी शुरू हुई। बड़ी समस्या आ जाती है कि आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या, भाई खाऊं तो खाऊं क्या। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि ना खाऊं और कितने समय तक ना खाऊं, ये जानना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी खाने की विंडो सेट करनी पड़ेगी, जो भी स्टिल बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आप आज से अभी से ठान लेते हो तो जरा सी दिक्कत नहीं होने वाली कल से जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो आपको अपनी 16 आवर की विंडो को क्लोज करना पड़ेगा। 24 घंटे में से 16 घंटे आपको क्लोज करने पड़ेंगे और 8 घंटे आपको खाना होगा। अब ये बड़ी समस्या है, 16 घंटे भूखे रहना है, क्योंकि 16 घंटे जो आपको भूखे रहना है उसमें से ज्यादातर समय आपका सोने में चला जाएगा। ये घंटे आपके रात के होने वाले हैं। लास्ट मील आप जब भी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मील आप शाम के 7 बजे लेते हैं, जो कि ले भी लेना चाहिए। 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना आपको, ठीक है। आप पानी पी सकते हैं, अगर आप ना पिए तो बहुत अच्छी बात है कि पानी भी आप ना पिए, बट आप पानी पी सकते हैं। दूध बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं अभी। और 7 बजे आपने लास्ट मील लिया, उसके बाद आपको अपनी विंडो क्लोज कर देनी है। और इस क्लोज विंडो को जब आपके 16 घंटे पूरे हो जाएं, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए। जैसे मैं 11 बजे के आसपास जो है अपना फर्स्ट मील लेती हूँ, और इस पूरी विंडो में मैं पानी भी नहीं पीती। स्ट्रिक्टली कोशिश करती हूँ कि ना पीऊँ, अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं पी भी लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कोई ऐसी बड़ी मेजर बीमारी नहीं है, बट हम अपने आप को डिटॉक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस विंडो को फॉलो करती हूँ। और 11 बजे आप जब अपनी ये इंटरमीडिएट फास्टिंग खोल रहे हैं, 16 घंटे की विंडो तोड़ रहे हैं, तो कैसे, अब आपकी जो बॉडी है, आपका जो पेट है, वो काफी लंबे समय से रेस्ट पे था, हीलिंग कर रहा था। अब आप उसके ऊपर एक भारी भरकम मटर पनीर ले और ये कुछ भी अगड़म सगड़म टेंड्रम्स जो है वो उसमें डाल देंगे, जो उसको लिए अगेन डाइजेस्ट करना बहुत हैवी हो जाएगा। तो ये अपने एडवांस डाइट सिस्टम में बताते हैं कि आपको डिटॉक्स जूसेस लेने हैं, जिसकी मैं आपको वीडियोस के लिंक दे दूंगी। बट स्टिल हम वर्किंग हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम ये सारे जूस एंड सारे प्रोसीजर फॉलो कर पाएं। तो उस सिचुएशन में मेरे लंच बॉक्स में मैं फर्स्ट ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है और चुकंदर है, जो भी मौसम में संबंधित सब्जियां मिलती हैं कच्ची रॉ, उनको काट के चॉप करके नींबू डाल के बढ़िया से, वो मेरा फर्स्ट मील होता है, ठीक है। उससे बढ़िया मेरा पेट भर जाता है। दोपहर के टाइम पर आप एक ये फिर वही इनके में आपको रॉ खाना है, कच्चा खाना है, पका हुआ खाना नहीं खाना, जो प्रकृति ने दिया है सीधा आपको इनटेक करना है। परंतु मेरे जो मैंने डाइट सिस्टम फॉलो किया उसमें मैंने खाया है, ऐसा नहीं है मैंने खाने को बिल्कुल छोड़ा है। अब अगर आपने सुबह जो फर्स्ट मील लिया उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद फिर से भूख लगी है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि जो रॉ है, जो कच्चा है, जो सीधा प्रकृति ने दिया है वो खाइए। बट मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो नहीं की भाई। मैं ये कहूँ, ये जो रिजल्ट है मैं बता रही हूँ आपको कि 25 दिन में मैंने 8 kg वेट रिड्यूस किया है, उसमें मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं की। अब मैं अगर दोपहर की बताऊं तो दोपहर में मैं भर पेट खाना खाती थी, जिसमें कार्ब्स की मात्रा में मैं रोटी 1 रखती थी। समडे जरूरत होती थी तो लेती थी, नहीं तो नहीं, उसको भी हटा देती थी। चावल नहीं लेती थी, अगर मैं चावल ले रही हूँ तो फिर रोटी नहीं लेती थी। इस तरीके से एक पूरा बड़ा बाउल जो है मैंने दाल का ले लिया, खूब सारी सैलेड ले ली, फ्रूट्स ले लिए। दही को मैंने अपनी डाइट से नहीं हटाया। ये लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बैन करते हैं। जो बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनसे आप ग्रसित हो, आपको कोई बीमारी है, तो ये बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स को मना करते हैं अपने लाइफस्टाइल से। बट मैं दही जो है दोपहर में लेती हूँ, मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दही को मैं स्किप नहीं करती। तो मेरी डाइट में दही रहती है और ये पूरा मील मेरा तैयार हो जाता है दोपहर का। ये खाने के बाद मुझे रात को ज़्यादा भूख लगती ही नहीं है। मतलब फिर वही वाली बात है कि मैंने अपनी भूख को छोटा छोटा अपनी प्लेट के साइज को छोटा छोटा करती चली गई, तो अब मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती। और इनका कहना है कि तब तक आपको क्रेविंग्स हो रही है, बार बार खाने की इच्छा हो रही है, इट मीन्स अभी आपकी बॉडी डिटॉक्स हो ही नहीं रही है। अभी आपकी बॉडी ठीक से डिटॉक्स आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो आपको अपनी बॉडी को जो अनिमा प्रोसेस है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटॉक्स करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके बाद रात को भी ऐसे ही रहता है कि रात को मुझे मन करता है तो मैं एक बाउल में दाल ले लेती हूँ, नहीं मन करता तो फिर मैं बस सैलेड खा लेती हूँ रात को। इसी तरीके से जो कच्चा खाना है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट
बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रहती। वीक में अगर मन कर रहा है बच्चों के साथ, अभी छुट्टियां चल रही है, आइसक्रीम खानी है, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। अगर कहीं बाहर जाके खाना है, अवॉइड करती हूँ पूरी तरीके से, उसमें हेल्दी ऑप्शन चूज करती हूँ, बट खा लेती हूँ। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कि हाँ मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, मेरे इंचेस रिड्यूस हुए हैं, बहुत अच्छे से हुए हैं। पहले मेरे को एक्सेल आ रहा था और अब मुझे एल साइज आने लगा है। भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद, प्रेगनेंसी के बाद मैंने काफ़ी अच्छा वेट रिड्यूस किया था, बट फिर से जो ये वेट गेन हुआ है, पिछले 4 साल से तो मैं कम कर ही नहीं पा रही थी। और मेरे सारे कपड़े ऐसे स्टॉक में रखे थे कि ये वापस मुझे आएंगे नहीं आएंगे, वो मुझे वापस से आने लगे और मुझे ज़बरदस्त खुशी है। और अपने से बहुत सारे साथी मेरे पूछ रहे थे कि भाई कैसे किया, क्या आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको डस्टबिन नहीं बनना है, 16 आवर विंडो फॉलो करनी है, 16 और 8 वाला आपको। और जब खाना शुरू करना है आपको रॉ अधिक से अधिक खाना है, पका हुआ खाना जितना हो सके उसे अवॉइड करिए। फ्रूट्स खाइए, खूब सारी सैलेड खाइए, प्रोटीन रिच डाइट रखिए, अपनी डाइट में प्रोटीन रखिए। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट खाइए, प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी में नहीं आनी चाहिए। बस ये सिस्टम फॉलो किया है। और जो मैं कहती हूँ रामबाण है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, अनीमा यूज़ करना, वही है इस पूरे इसकी संजीवनी बूटी की। आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी तो आपका वेट भी कम होगा, आपकी बीमारियां भी जाएंगी, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी सही हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर सुधार देखा है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी सचिन सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आश्रम से संबंधित जो वीडियोज़ हैं उनके चैनल की, वो सब आप लोगों की सलाह के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और अगर मेरी किसी हेल्प की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।